तो हाय फ्रेंड्स, देखिए सीआईपी रांची यानी कि मेंटल हॉस्पिटल रांची में अभी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, किसको पोस्ट पे, तो कौन सा पोस्ट है? पोस्ट है आपका नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान रांची जो कि कांके में है, मेंटल हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं, पागल खाना के नाम से। तो यह आपका वैकेंसी आई है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और आपके जीएनएम कोर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से नोटिफिकेशन देखिएगा, सारा कुछ। देखिए, मैं सभी वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बताने का तो हर कोई बता भी देगा, लेकिन सिखाएगा हर कोई नहीं। सबसे पहले आपको आना है गूगल एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पहले क्या होता था कि सीआईपी से अपने स्तर पे एग्जाम लेती थी, तो उसमें बहुत घोटाला होता था। ठीक है, जिस कारण सीआईपी ने क्या किया कि अब जो है इसको, मतलब सीआईपी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसको अपने तरह से कंडक्ट करवा रही है एग्जाम। ठीक है, ताकि घोटाला ना हो। तो एम्स पे आइएगा सबसे पहले, और अपने मोबाइल पे भी, जो भी हो मोबाइल या लैपटॉप, इस पर क्लिक कर दीजिएगा एम्स पे। ठीक है, इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा एक बार। सॉरी, रिक्वायरमेंट बोला, रिक्रूटमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको लाइव दिख रहा है, लाइव। आपको क्लिक करना है यहाँ पे, किस पे? तो देखिए एक लिखा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये वाला आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए नर्सिंग ऑफिसर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अलग अलग मिल जाता है, 2024 का, 2025 का। 2025 में 2 बार निकला है। तो आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, इधर देखिए व्यू डिटेल्स है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट पे। सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे सीआईपी रांची है, अलग अलग जगह से वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली का भी है एंड अदर एम्स का भी है। ठीक है, हो सकता है एम्स देवघर का भी हो। ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली का हो। ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी का है। एआईसी हॉस्पिटल, इसमें रांची वाला भी इंक्लूडेड है, ऑल ओवर इंडिया का है, बट रांची का भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और सीआईपी रांची का हम स्पेशल आए हैं देखने, तो आप सीआईपी रांची का देखिए, बाकी आप हर किसी का देख के एक बार पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, कौन कौन एलिजिबल है पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए और कब इसका अप्लाई का लास्ट डेट है? तो देखिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, 44,900 स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा, विथ आपका डीए रहेगा समथिंग 50,000, यानी कि 22, 66, मतलब समझ के चलिए ना कि 66,000 आपका सैलरी, और फिर आपका एचआरए 70,000 प्लस आपका बनेगा। पूल मिला के टोटल सैलरी 70,000 प्लस रहेगा स्टार्टिंग सैलरी, और ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स किए हो एंड रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, दैट मीन्स आप झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे बोला गया है, तो आप रजिस्टर्ड हो। हालांकि किसी भी स्टेट से हो, आपका यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि झारखंड के कैंडिडेट को पता ही नहीं रहता कि कब वैकेंसी आ रहा है और कब चला गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आप जीएनएम का कोर्स किए हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेड वाले हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि हर एक कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, सभी के पास 2 साल का, किसी के पास 1 साल का, किसी के पास 3 साल का, मतलब जो जितना पुराना हो गया है उसके पास उतना सर्टिफिकेट है। और इतना मतलब बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स करने के बाद शायद ही कोई फ्री बैठता है, हर कोई तो काम कर ही रहे हैं। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3,000 रुपया फीस लगेगा। अगर आप एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 2,400 रुपया फीस लगेगा। बोलेगा बाप रे, इतना फीस? हाँ, क्या कीजिएगा, मेडिकल एम्स का जो रिक्वायरमेंट आता है इसमें फीस ही तो बहुत ज़्यादा रहता है ना। हाँ, लेकिन कोई शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है तो उसको फीम जो फॉर्म फीस है जम्ड किया गया है, यानी कि उनको एक भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन विकलांगता का प्रतिशत
डिसेबिलिटी जो है मोर देन 40% होना चाहिए, 40% से ज़्यादा आपका विकलांग होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म कब से भराएगा। तो देखिए फॉर्म भरने का जो डेट है वह स्टार्टिंग कब से है, इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पे। तो आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वह 22 तारीख से शुरू होगा। कब से? 22 जुलाई से। ठीक है, शुरू हो गया मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 जुलाई को। ठीक है, और लास्ट डेट कब रहेगा? तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 11 अगस्त है। 11 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब? आई रिपीट अगेन, यू कैन फिल अप दिस फॉर्म टिल 11 अगस्त। ठीक है, एट 5 PM। तो 11 अगस्त 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। वहीं आपका जो एग्जाम का डेट है वो निकाल दिया गया है। पहला जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज 1, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, संडे के दिन होगा 14 सितंबर। ठीक है, इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 14 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, उसी दिन आपका एग्जाम होगा संडे के दिन में। ठीक है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन में आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, हिंदी दिवस बोल दिया ना तो अब आपके माइंड में घूमता रहेगा, अरे भाई हिंदी दिवस, हाँ चलिए उसी दिन मेरा एग्जाम है ना। मेरा नहीं है, मैं मेडिकल कोर्स नहीं किया हूँ। नेक्स्ट आपका मेंस एग्जाम है 27 सितंबर 2025। ये आपका सैटरडे का दिन पड़ता है। तो 14 सितंबर और 27 सितंबर 2 दिन एग्जाम होगा। एंड जहाँ तक मुझे मालूम है इसी साल आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ठीक है, सितंबर में अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नवंबर तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर के बीच में ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप झारखंड के हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और पूरा फुल फोकस के साथ तैयारी में लग जाइए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम। हाँ चलिए कितनी है बता देते हैं। इतनी कम है कि आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर सकता है, बट जितनी भी है परमानेंट है। ठीक है, और आपको सीआईपी में हो जाएगा तो फिर समझ सकते हैं, सीआईपी का नाम ही एक अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। इसमें से जनरल कैटेगरी से 4 है, ओबीसी के 3 है, एसटी के 1 है, एससी के 1 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है, और शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट के लिए भी 1 है। ठीक है, विकलांग कैंडिडेट। अब बात आता है 10 कैंडिडेट। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो क्या 3 ही ओबीसी है तो क्या ओबीसी से अप्लाई करें या जनरल से? नहीं भाई, अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हैं तो आपका ये 3 तो है ही है, ये 4 भी है। अगर कोई एससी से कर रहा है तो एससी का 1 है ये है, लेकिन ये 4 भी है। ये 4 सभी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये सभी के साथ है। अनरिजर्व जो है सभी के साथ रहता है। ठीक है, तो आप अपना कैटेगरी से अप्लाई करें, और कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो 2-3 दिन में बन जाएगा। सीओ से साइन करवाइए, 2 दिन में आपका कैटेगरी बन जाएगा। सीओ साइन करवाइए, फिर एसडीओ से अप्लाई कीजिए और विथ इन वीक, ठीक है, 1 वीक में आपका बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बाकी आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं क्या? और कुछ नहीं है। हाँ सर, आपको कहाँ से मिलेगा इसका, क्या बोलते हैं, ये सब ज्वाइनिंग के टाइम में लगेगा। ये फॉर्म वगैरह सब ज्वाइनिंग के टाइम में भरा जाता है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ से सिलेबस क्या मिलेगा, सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो देखिए सिलेबस आप लोग खुद पता कर लीजिएगा, बहुत सारा बुक्स वगैरह मिलता है, बुक्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत कम लोगों को मालूम है। 1 मिनट, हेलो जाए 10 मिनट बाद। चलिए मेरी मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करें। तो जस्ट आपको मैंने बताया, गूगल पे आना है, एम्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है इसका होम पेज पे या रिक्वायरमेंट पे डायरेक्टली। देन आप लोग इसके पेज पे एंटर कर जाइएगा, रिक्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग फिर आ जाइएगा। 1 मिनट, चलिए और एक बार बता ही देते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे आइएगा, ये वाला नर्सिंग ऑफिसर वाला, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे ऊपर वाला क्लिक करना है, व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका देखिए एडवर्टाइजमेंट में यहाँ से ये वाला है सीआईपी का। आपको क्या करना है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे नहीं आना है, वो तो हम लोग पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट और न्यू अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जस्ट यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। देन आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आपका ईमेल पे भी सारा रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ फिलअप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखिए लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा।
यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, चाहे कैंडिडेट आईडी, वो आपके ईमेल पे चला जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, जब आप फॉर्म भरिएगा उसी टाइम पासवर्ड आ जाएगा ईमेल पे भी। एंड फिर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। चलिए, तो ये है प्रोसेस। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहीं से भरा जाएगा। एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है CIP वाला तो आपको यहीं पे देगा, रांची में ही दे देगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी जगह से, अदर जगह से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इसको। BSc नर्सिंग, ये रिजल्ट वाला है ना, हाँ सॉरी, इसी तरह से रिजल्ट आता है आप सबका भी, ठीक है। देखिए 2025 में भी इसी का एग्जाम हुआ और अभी तक रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। ये जुलाई में हुआ था और कौन सा मंथ है, अभी जुलाई ही है। बहुत फास्ट इनका वर्क प्रोसेस है। 28 तारीख, आज ही, सॉरी कल आया है रिजल्ट ना। तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। CIP में झारखंड का आदमी रहे, बाकी CIP में मैक्सिमम साउथ के आदमी हैं मुझे मालूम है जहाँ तक। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।